नमस्कार दोस्तों, सपना करेंगे साकार के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में अध्ययन करेंगे महिला एवं बाल अपराध का टॉपिक है बाल श्रम निषेध और नियमन संशोधन अधिनियम 2016। तो दोस्तों, यहाँ पर बालक एवं किशोर श्रम यानी बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम सर्वप्रथम ये कब आया? तो 1986 में आया। इसके बाद में बात करते हैं, इसके बाद इस अधिनियम का संशोधन अधिनियम जो रूप है वो किस वर्ष में आया? 2016 में लाया गया। इसके बाद में आगे अपन बात करते हैं, इस संशोधित अधिनियम में बालकों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। किस किस श्रेणी में बांटा गया है? तो यहाँ पर नंबर 1 है 14 वर्ष से कम उम्र के बालक। ऐसे बालक जो घरेलू कार्य, जो खतरनाक कार्यों की श्रेणी में नहीं आते हैं, अर्थात ऐसे बालकों से घरेलू कार्यों के अलावा कोई भी खतरनाक कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। तो ऐसे बालक हैं वो 14 वर्ष से कम उम्र के बालक की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं, नंबर 2 पर है 14 से 18 वर्ष उम्र के बालक। इस उम्र के बालकों से भी खतरनाक कार्य नहीं करवा सकते हैं, यानी कि जिनकी उम्र 14 और 18 वर्ष के बीच में होती है या फिर 14 वर्ष से कम होती है, उनको जो कार्य हैं वो घरेलू कार्य ही करवा सकते हैं। इसके अलावा खतरनाक कार्य नहीं करवा सकते। कौन कौन से खतरनाक कार्य की श्रेणी में आते हैं वो आगे अपन बात करते हैं। सरकार के इन नियमों का उल्लंघन करने पर निम्न प्रकार से जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। किस प्रकार का? न्यूनतम कितना है, अधिकतम कितना है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर बात करें न्यूनतम की, तो यहाँ पर ये जो जुर्म करने पर न्यूनतम जो सज़ा है वो 6 माह की है और जुर्माना 20,000 रुपये तक का लगाया जाता है। और अगर बात करें हम अधिकतम, तो यहाँ पर 2 वर्ष की सज़ा पर हो सकती है और 50,000 तक का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। यदि किसी बालक के साथ उसके परिवार ने इस नियम के उल्लंघन की पुनरावृत्ति कोई करता है, कोई परिवार के कोई भी उसके बालक पर, तो न्यूनतम यहाँ पर 1 वर्ष की सजा है और अधिकतम 3 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पर, यदि माता पिता या अभिभावक द्वारा बाध्य किया जाए तो वे दोषी होंगे और उनको सजा का प्रावधान है। प्रथम बार ऐसा करने पर चेतावनी देकर माफ़ किया जाता है और द्वितीय बार ऐसा करने पर 10,000 तक का जुर्माना देना पड़ता है। इसके बाद में आगे अपन बात करें, सरकार को ये अधिकार है कि वह नियम बनाकर 14 से 18 वर्ष के बालकों के लिए कार्य करने की अवधि या कार्य करने के प्रकार का निर्धारण कर सकती हैं। यहाँ पर बात करें 0 से 14 वर्ष के जो बालक होते हैं उनको कार्यों पर रोक लगाई जाती है और 14 से 18 वर्ष के मध्य जिनकी उम्र होती है बालकों की, उनको खतरनाक कार्यों पर रोक है। निम्न क्षेत्र में बच्चे काम कर सकते हैं। किस किन क्षेत्रों में बच्चे काम कर सकते हैं जहाँ पर पाबंदी नहीं है? तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे कि घरेलू कार्यों में जो खतरनाक की श्रेणी में नहीं आते हो, श्रव्य दृश्य कार्य जैसे कि फिल्म उद्योग में कर सकते हैं, खेल गतिविधियों में भाग ले सकते हैं बालक, सर्कस में भाग नहीं ले सकते। दोस्तों, ये पॉइंट याद रखना, यानी कि ऊपर के जो तीनों पॉइंट है उनमें भाग ले सकते हैं, लेकिन जो सर्कस होता है उनमें बालक जिनकी उम्र 14 से 18 वर्ष या उनके नीचे जो उम्र होती है वो सर्कस में भाग नहीं ले सकते हैं। इसके बाद में आगे अपन बात करें, बाल श्रम रोकने के लिए चलाए गए अभियान, सरकार के द्वारा कौन कौन से अभियान चलाए गए हैं? यहाँ पर बात करते हैं, बाल कौशल अभियान, मजदूरी से शिक्षा की ओर अभियान और बचपन योजना, भीख मांगने वाले बच्चों के लिए पुनर्वास। इसके बाद में आगे अपन बात करते हैं, यहाँ पर संशोधित अधिनियम की अपन बात करें यहाँ पर, तो संशोधित अधिनियम 2016 के अंतर्गत कार्य करने के घंटे व अवधि किस प्रकार दी गई है? नंबर 1 पर है, 1 दिन में 6 घंटे से ज़्यादा कार्य नहीं करेगा। 3 घंटे कार्य करने के बाद 1 घंटे का विश्राम। शाम 7 बजे से प्राप्त 8 बजे तक कार्य पर नहीं लगाया जा सकता है। तो ये सरकार के द्वारा यानी कि संशोधित अधिनियम जो 2016 में आया उसके अंतर्गत कार्य करने के घंटे व अवधि का प्रावधान किया गया है। इसके बाद में आगे अपन बात करें, नंबर 4 पर है यहाँ पर बात करें अपन, तो ओवर टाइम कार्य नहीं करवा सकते हैं, यानी कि ओवर टाइम कार्य नहीं करवा सकते पूरे दिन। फिर साप्ताहिक अवकाश, यानी कि 7 दिन में 1 दिन का अवकाश रखा जाएगा। तो ये था बाल श्रम और निषेध अधिनियम
जो सर्वप्रथम 1986 में आया था और इनका संशोधन अधिनियम 2016 में आया था। तो इनसे इम्पोर्टेंट अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वो जान लेते हैं। नंबर 1 पर है राष्ट्रीय बाल श्रम नीति का निर्धारण अगस्त 1987 को किया गया, जिसका आधार गुरुपद स्वामी समिति थी। नंबर 2 पर राष्ट्रीय बाल नीति 2013 में आई, उसमें सरकार ने 26 अप्रैल 2013 को घोषित की। इसमें 18 वर्ष से कम आयु के इंसान को बालक माना गया है। इसके आगे अपन बात करें नंबर 3 की, तो बाल श्रम के उन्मूलन हेतु 26 सितंबर 1994 को एक राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। नंबर 4 पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 10 दिसंबर 1996 को दिए गए निर्णय में देश में खतरनाक घातक उद्योगों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। नंबर 5 पर बात करें अपन, तो यहाँ पर भारत सरकार ने पूरे देश में 10 अक्टूबर 2006 को बाल श्रम को प्रतिबंध कर दिया गया है और 12 जून को यूनिसेफ के द्वारा विश्व बाल श्रम निरोध दिवस घोषित किया गया है। तो यहाँ पर बाल श्रम निरोध दिवस कब घोषित किया गया है? 12 जून को। द जुवेनाइन जस्टिस, जिसे केयर एंड प्रोटेक्शन कहा जाता है, ऑफ चिल्ड्रन एक्ट कब आया? 2000 में आया। इसके बाद में आगे अपन बात करें यहाँ पर, तो एशिया प्रांत क्षेत्र में बाल श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक है। दोस्तों ये भी पॉइंट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका में बाल श्रमिकों का विस्तार सर्वाधिक है, यानी कि अफ्रीका में है जो बाल श्रमिकों का विस्तार, यानी कि क्षेत्रफल के रूप में देखें तो अधिक है विस्तार। और एशिया प्रांत में अगर बालकों का क्षेत्रफल के रूप में न देकर उनकी संख्याओं के रूप में देखें तो यहाँ पर एशिया प्रांत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे सर्वाधिक है, यानी कि अधिक है। फिर नंबर 9 पर बात करें अपन, बाल श्रमिकों की सर्वाधिक संख्या कृषि कार्य के संलग्न में है। भारत में ये लगभग कितने परसेंट है? 79% है। नंबर 10 पर, और इस टॉपिक का अंतिम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सार्क देशों के द्वारा 1990 का दशक बालिका दशक घोषित किया गया है। जो बालिका दशक है वो सार्क देशों के द्वारा 1990 का दशक है, वो बालिका दशक घोषित किया गया है। तो दोस्तों आज का था अपना ये टॉपिक, बाल श्रम निषेध और इनका जो संशोधित अधिनियम कब आया उनके बारे में कंप्लीट A to Z आपको डिटेल दी गई। जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको इस वीडियो में बताए गए हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।